वीडियो के इंटरव्यू में आज हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैंने मेरी फ्रेंड से पूछे तो उसका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें क्या क्या पूछा गया उससे। तो उससे पूछा गया सबसे पहले कि आपका नाम। ठीक है, तो उससे नाम पूछा गया तो नेम आ गया। फिर पापा का नाम पूछा गया, फादर नेम। और फिर वर्क पूछा गया उनका खुद का, और ये पूछा गया कि भाई आपके भाई बहन क्या करते हैं। जैसे उनका तो भाई है तो उससे भाई के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बोला वो प्रिपरेशन कर रहे जैसे बैंक वगैरह। तो पूछा आप बैंक में क्यों नहीं, आप इंश्योरेंस में कैसे। तो उसने बोला मेरे को इंश्योरेंस में इंटरेस्ट वगैरह था। फिर इससे पूछा गया कि आप इंश्योरेंस में क्यों आए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस तो आप रट के आए होंगे। तो बोला ठीक है हाँ मैं पढ़ के आई हूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा नहीं हम आपसे इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो फिर उनसे पूछा कि भाई आपने अपनी ग्रेजुएशन किस में की है। तो उसने बोला था कि मैंने मेरी ग्रेजुएशन साइंस से की है। तो बोले साइंस में तो बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, फिर आप एडीओ में क्या कर रहे हो, इंश्योरेंस में क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं था, फैमिली ने जैसे करवा दिया था। ओके, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपसे ना साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कि भाई आपको आती है या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने उससे अलग अलग एक सिचुएशंस दी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, जैसे रमन इफेक्ट के बारे में, न्यूटन लॉ के बारे में, जिससे वो पेड़ से फल गिरता है तो वो कौन सा इफेक्ट है, ये सब इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो उसने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बोले भाई आप तो बोल रहे थे कि आपको कौन नहीं आती। तो उसने बोला था कि भाई सर पढ़ना तो पड़ता ही है अगर पास होना है, तो इसीलिए। बोले ओके ठीक है। फिर बोले कि ओके आपसे अब क्या पूछ सकते हैं बताओ। फिर उसने बोला कि सर जो आपका मन करे वो पूछ सकते हो। तो फिर उसने बोला जजेस ने कि अच्छा आप बताओ न्यूज़ देखते हो। तो उसने बोला येस सर आई सी द न्यूज़। तो उससे बोला ठीक है तो आप बताओ करंट में क्या चल रहा है। तो उसने कुछ 2-4 टॉपिक जैसे चल रहे हैं, उड़ीसा का एक्सीडेंट जो हुआ है अभी, ठीक है, वो वाला, या मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वो वाला, या रेसलर का जो मुद्दा चल रहा है। ठीक है, तो इन सब के से रिलेटेड उसने कुछ टॉपिक्स के नाम लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे तो उसने उनका आंसर दे दिया। फिर बोले ओके। फिर उन्होंने ना उससे पूछा कि जैसे अलग अलग सीएम कौन कौन से, जैसे सीएम ऑफ केरला, सीएम ऑफ, ठीक है, सीएम ऑफ केरला पूछा, सीएम ऑफ चंडीगढ़ मतलब हरियाणा, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, तो उसने उनका आंसर दे दिया। ठीक है, ये हुआ। फिर उससे जैसे ये सब हुआ, फिर उससे पूछा कि भाई लीगल टेंडर वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से उसका इंट्रो चला था। तो एक टाइप से देखा जाए ना तो हमारा सिर्फ इंट्रो में क्या चेक हो रहा है, हमारा मोटिवेशन लेवल, हमारी कम्युनिकेशन की, हम वहाँ पे घबराते तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, अगर आपका इंट्रो है अभी नेक्स्ट 2 to 5 डेज़ में, तो बेस्ट ऑफ लक एंड बी मोटिवेटेड। कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, थोड़ा इंश्योरेंस को गो थ्रू करके जाएं। और एक क्वेश्चन ज़्यादातर सभी से पूछा गया है कि भाई एलआईसी एडीओ के रोल्स क्या हैं। तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि एज ये मार्केटिंग बेस्ड जॉब है, तो हमें एजेंट्स को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना होता है, एलआईसी की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, तो उनके थ्रू एलआईसी के लिए बिजनेस लेके आना होता है। ठीक है, तो ये सब बताना। जैसे भी उन्होंने पूछा था कि उड़ीसा में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए एलआईसी का क्या प्लान है, ये सब। ठीक है, तो आपको इन सबको थोड़ा जो करंट टॉपिक चल रहे हैं उनके बारे में गो थ्रू करना है। जैसे जो पैनल मेंबर थे उसमें 3 लोग थे, एक फीमेल थी 2 मेल थे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग। जैसे दिल्ली में जो हुआ था, मैंने जो दिया था उसमें क्या था, 3 कमेटीज़ थी, अलग अलग थी। ठीक है, किसी में मेल्स थे, किसी में कुछ फीमेल थी, मेल थी। ठीक है, इस तरह से चल रहा था। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कौन हमारा इंट्रो ले रहा है, वहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका मोटिवेशन लेवल क्या है। तो बी मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू।